पन्ना अपनी बहन रुक्मणी का बदला लेने के लिए ठाकुर की हवेली में नौकरानी बनकर आती है। हवेली में दुल्हन बनकर आई। पिछले सीजन में आपने देखा कि पन्ना अपनी बहन रुक्मणी का बदला लेने के लिए ठाकुर की हवेली में नौकरानी बनकर आती है। हवेली में दुल्हन बनकर आई नई बहू कमला के ऊपर तंत्र मंत्र करके वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही समय पर तांत्रिक बाबा आकर कमला को बाधा मुक्त कर देते हैं। पन्ना की सच्चाई सबको पता लगने के बाद ठाकुर उसे पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन पन्ना जेल से छूटने के बाद एक बार फिर ठाकुर से बदला लेने के लिए निकल पड़ती है और इस बार तंत्र मंत्र की मदद से एक डायन में बदल जाती है। ठाकुर डायन से बचने के लिए यक्षिणी साधना करता है और पन्ना से अपना बचाव करने के लिए यक्षिणी से वचन मांग लेता है। जैसे ही पन्ना डायन ठाकुर को मारने के लिए हवेली में आती है, यक्षिणी पन्ना डायन को एक बोतल में बंद करके तहखाने में गड़वा देती है। अब आगे बरसों बीत गए थे। कमला के इकलौते बेटे कार्तिक की पत्नी रक्षा के गृह प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा था। रक्षा बेटा, दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर और घर के अंदर प्रवेश करो। कमला के कहने पर रक्षा जैसे ही कलश गिराने के लिए अपना पांव आगे करती है, कमला का पालतू कुत्ता बुरी तरह से उसे देखकर भौंकने लगता है। कमला और कार्तिक उसे संभालने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शेरू लगातार भौंकता ही जा रहा था। अरे यार, पता नहीं यार शेरू को क्या हो गया। वैसे तो ये बहुत प्यारा डॉग है, लेकिन आज तो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। शेरू की बुरी तरह भौंकने के कारण रक्षा की गृह प्रवेश की रस्म रुकी हुई थी। शेरू एक बार फिर से रक्षा की ओर झपटता है और अपने पंजों से उसका दुपट्टा खींच लेता है। शेरू से डरकर रक्षा यहाँ से वहां दौड़ने लगती है, जिससे दरवाजे पर रखे कलश में ठोकर लगकर चावल का कलश घर से बाहर की ओर गिर जाता है। शेरू के लगातार रक्षा की ओर झपटने के कारण कुमकुम की थाल भी रक्षा के पांव लगकर पलट जाती है और कुमकुम रक्षा के पांव में लग जाता है। जिस दुल्हन के कुमकुम लगे कदमों से घर के अंदर आने का चिन्ह बनता था, उसी कुमकुम से घर से बाहर की ओर जाते कदम पूरे फर्श पर छप जाते हैं। ये कैसा अपशगुन है? पहले चावल का कलश और अब ये कुमकुम। राम सिंह, शेरू को अंदर ले जाकर बंद कराओ। पता नहीं इसे आज क्या हुआ है। राम सिंह शेरू को अंदर कमरे में ले जाकर बांध देता है, लेकिन शेरू अंदर कमरे में जाने के बाद भी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। देर रात गए एक बार फिर शेरू भयानक आवाज में रोना शुरू कर देता है। ये कैसा डॉग है तुम्हारा? जब से घर में आई हूँ जीना मुश्किल कर रखा है इसने। अब रात में चैन से सोने भी नहीं देगा क्या? ऐसी बात नहीं है रक्षा, आज तक इसने ऐसी बिहेवियर कभी नहीं दिखाया। मेरे दादाजी कहते थे कुत्तों का रोना बेमतलब का नहीं होता। उसे जरूर कोई बुरी आत्मा अपने आसपास नजर आ रही है, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा है। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? घर में कोई बुरी आत्मा है क्या? कम ऑन कार्तिक, कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? और छोड़ो ये सब, अब अपनी बातों से तुम अपने साथ साथ मुझे भी डरा रहे हो। कार्तिक ने कुछ दिन पहले ही नौकरी ज्वाइन की थी। ऑफिस की कैंटीन में वो अपने फ्रेंड के साथ बैठे बातें कर रहा था कि अचानक उसकी नजर सामने से काले कपड़े पहनकर आती हुई एक लड़की पर पड़ती है। पहली ही नजर लड़की को देखकर कार्तिक मानो उसके सम्मोहन में पड़ गया था। अगले दिन फिर से जब कार्तिक कॉफी पीने के लिए कैंटीन जाता है, तो उसे एक बार फिर वही लड़की नजर आती है। कार्तिक की नजर अब ऑफिस में हर जगह बस रक्षा को ही ढूंढती रहती। तकरीबन 3-4 दिन इसी तरह बीत जाते हैं और फिर एक दिन रक्षा सामने से आकर कार्तिक से हाय हेलो करती है। हाय, मेरा नाम रक्षा है। एडमिन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया मैंने। और तुम? मैं कार्तिक। कॉफी पीने चलोगे? हाँ श्योर। कुछ ही दिनों में कार्तिक और रक्षा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। इतने करीब कि दोनों ने अपनी बाकी की सारी जिंदगी साथ में बिताने का निर्णय ले लिया था। ना जाने क्यों कार्तिक ने यह डिसीजन लेने में इतनी जल्दबाजी दिखाई, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसके सर पर रक्षा को पा लेने की धुन सवार हो गई है। बिना कुछ भी सोचे जल्दी ही कार्तिक रक्षा से शादी करने के लिए अपनी मां कमला पर दबाव बनाता है और 1 महीने के अंदर ही कार्तिक और रक्षा की शादी हो चुके थे। आज के दिन। अच्छा कार्तिक, तुमने बताया था ना कि तुम्हारा दानापुर में गांव है और वहां पर तुम्हारी एक बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। मुझे पुरानी बिल्डिंग, किले, हवेलियां देखने का बहुत शौक है। प्लीज